हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से आईआईटी, जेई एंड नीट फाउंडेशन के बच्चों के लिए वीडियो लेकर आया हूं। प्यारे बच्चों, आज के यह वीडियो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर से है। आज के वीडियो में ये बताऊंगा मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक दिक्कत है। अगर सिंपल कंडक्टर है, मेटल वायर है, तो उसका रेजिस्टेंस हम व्हीट स्टोन ब्रिज से निकाल लेते हैं। फिजिक्स में जैसा कि फार्मूला है R1/R2 = R3/R4, फार्मूला लगा के हम निकाल लेते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज से। लेकिन केमिस्ट्री में प्यारे बच्चों इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है। अब वो तार तो है नहीं, वायर तो है नहीं कि इसको व्हीट स्टोन ब्रिज से जोड़ दोगे और रेजिस्टेंस आ जाएगा, है ना। ये प्रॉब्लम आ रही थी। तो इसके लिए प्यारे बच्चों डिफरेंट टाइप के कंडक्टिविटी सेल बनाए गए, जो कि मैं यहाँ पर डायग्राम बना के दिखाऊंगा आपको। कंडक्टिविटी सेल बनाए गए, उनमें इलेक्ट्रोड लगाया गया, इलेक्ट्रोड के बीच एक फिक्स डिस्टेंस प्रोवाइड की गई और कनेक्टिंग वायर दिया गया। ये प्रॉब्लम ये दूर कर दिया गया। दूसरी प्रॉब्लम प्यारे बच्चों, व्हीट स्टोन में डीसी करंट होता है, डायरेक्ट करंट होता है, जिससे अगर यही डायरेक्ट करंट हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में सप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रोलिसिस हो जाता है प्यारे बच्चों, कंसंट्रेशन चेंज हो जाता है, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू गड़बड़ आ जाती है। ऐसी स्थिति में इस प्रोसेस को हम कहते हैं पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन इफेक्ट को कम करने के लिए डीसी करंट हटा करके एसी करंट, अल्टरनेटिंग करंट लगा दिया गया प्यारे बच्चों। अच्छा, अब गैल्वानोमीटर से दिक्कत होने लगी, तो गैल्वानोमीटर को भी रिप्लेस कर दिया गया, उसके जगह पर ईयरफोन लगाया गया। अभी सारी बात हम डिटेल करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जामिनेशन में, आईआईटी, नीट, जेई में कि आखिर क्या क्या रिप्लेस किया गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, कि कैसे कैसे आता है, ये क्या क्या रिप्लेस किया गया, इसका ऑब्जेक्टिव खूब निकल के आता है। और लास्ट में प्यारे बच्चों मेरा आईआईटी, जेई और नीट के एग्जामिनेशन, एंट्रेंस एग्जामिनेशन में जो आए हुए क्वेश्चंस हैं, जिनको बच्चों ने कभी एग्जामिनेशन हॉल में अटेम्प्ट किया था, वे क्वेश्चन मैं कलेक्ट करके लाया हूं और इनका मैं डिस्कस करूंगा विद आंसर, विद एक्सप्लेनेशन, क्यों, कैसे, क्या हुआ, सारी बातें। तो चलते चले देखते हैं। बहुत ही प्यारा और अच्छा टॉपिक आया है प्यारे बच्चों, देखते हैं। हाँ, तो प्यारे बच्चों देखिए, यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से लेक्चर नंबर 14 है, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एंड मोलर कंडक्टिविटी। तो अब यहाँ पर जो प्रॉब्लम आई व्हीट स्टोन ब्रिज को लेकर के, कंडक्टिविटी व्हीट स्टोन ब्रिज को लेकर के कैसे उसमें इम्प्रूवमेंट किया गया। तो पहले तो हम व्हीट स्टोन ब्रिज की बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन को लेते हुए। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, द कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। ये तो बात सही है प्यारे बच्चों। कंडक्टेंस क्या है? कंडक्टेंस जी किसी किसी किताब में सी दिखाया जाता है, तो मैं जी देखता हूँ। कंडक्टेंस सी रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस होता है प्यारे बच्चों, ये मैंने बता दिया है। तो कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, हेंस कंडक्टेंस कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस कैन बी फाउंड बाय प्रिंसिपल ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज। तो प्यारे बच्चों, कंडक्टेंस किसका रेसिप्रोकल होता है? रेजिस्टेंस का। अगर हमको रेजिस्टेंस मालूम नहीं है तो भला हम कैसे कंडक्टेंस निकालेंगे? तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है? रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस
व्हीटस्टोन ब्रिज से निकालने का तरीका यहाँ दिखाया गया है। देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज में है, देखिए ना, ये सेंटर में गैल्वानोमीटर लिखा हुआ है, जी लिखा हुआ है, और ये यहाँ पर R1 है, वेरिएबल है, R1 रजिस्टेंस है, वेरिएबल चेंज होता रहता है। ये R2 है अननोन, जिसकी हम जानकारी करेंगे, और ये R3 है, ये R4 है। तो इस तरह से है प्यारे बच्चों, इसकी वैल्यू होती है, इसका जो फार्मूला है R1/R2 इक्वल टू R3/R4। इसी R2 की वैल्यू हमें निकालना है, जिसको यहाँ अननोन दिखाया गया है प्यारे बच्चों। इसी फार्मूले से भी हम आगे दिखाएंगे। तो ये है वेरिएबल, ये रेजिस्टेंस, यहाँ पे बैटरी है, की है, और यहाँ बैटरी है, गैल्वानोमीटर है। तो इट कंसिस्ट ऑफ 4 आर्म्स, इसमें 4 आर्म लगे हुए हैं, कंटेनिंग रेजिस्टेंस R1, R2, R3 एंड R4। R1 इज वेरिएबल रेजिस्टेंस, R1 एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, चेंजेबल रेजिस्टेंस होता है, एंड R2 इज अननोन रेजिस्टेंस। इसी R2 की वैल्यू हमें निकालना है, यहाँ जिसका रेजिस्टेंस निकालना है यहाँ पर लगा देते हैं। ये देखिए प्यारे बच्चों, AB और BC और AD है, DC है, 4 आर्म हैं, और यहाँ पर DC करंट सप्लाई होती है, प्रिंसिपल ऑफ DC व्हीटस्टोन ब्रिज। ये रहा। अब दिक्कत क्या आती है हम बताएंगे, डिस्कस करेंगे। फिर नल पॉइंट, नल पॉइंट मतलब क्या, जब गैल्वानोमीटर में किसी प्रकार का डिफ्लेक्शन न हो तो उसको हम कहते हैं नल पॉइंट। फिर नल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड मीन्स देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वानोमीटर, देन जी, तब क्या होगा, देन जी, तब हम जी कैसे निकालते हैं, पहले तो R1, तब रेजिस्टेंस हम निकालेंगे, R1/R2 इक्वल टू R3/R4। ये फार्मूला लागू हो जाता है जब कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता है। तो देन नोइंग द वैल्यू ऑफ R1, R3 एंड R4, R1, R3, R4 की वैल्यू पता रहता है, R1, R3, R4 की वैल्यू पता रहता है, तो R2 की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेते हैं प्यारे बच्चों। R2 की वैल्यू भी मैंने फार्मूला में बताया कि R2 ही अननोन है। अच्छा, अब क्या है, डिफ़िकल्टी क्या आने लगी, डिफ़िकल्टी क्या आ रही थी, डिफ़िकल्टीज इन फाइंडिंग रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन एंड सर्टेन इम्प्रूवमेंट। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस पाने में कौन कौन सी परेशानियां आई और कैसे उसको सुधार किया गया। जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन एक सॉल्यूशन होता है, वह वायर नहीं होता, वह तार नहीं होता। जिस तरह से व्हीटस्टोन ब्रिज में रेजिस्टेंस जुड़े हैं, तो सॉल्यूशन को भला कैसे तार से जोड़ोगे, वो तो सॉल्यूशन है ना। तो इसके लिए व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह थोड़ा सा डिस्टेंस, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का परिवर्तन किया गया, चेंज किया गया। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी सेल बनाया गया, जो कि आगे हम दिखाते हैं। In finding resistance, the solution of an electrolyte, the first difficulty is that the solution cannot be connected in the bridge like metallic wire or any other solid conductor। तो ब्रिज से, व्हीटस्टोन ब्रिज से हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को हम नहीं जोड़ सकते। पहली डिफ़िकल्टी आई। जिस तरह से मेटालिक तार जोड़ दिया जाता है, मेटालिक तार की तरह हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को व्हीटस्टोन ब्रिज से नहीं जोड़ सकते। ये प्रॉब्लम आई। तब कैसे किया गया, दिस डिफ़िकल्टी इज ओवरकम बाय टेकिंग अ स्पेशल टाइप ऑफ वेसल सच दैट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज प्रेजेंट बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड्स। द सेल दज यूज्ड इज कॉल्ड कंडक्टिविटी सेल। तो इस डिफ़िकल्टी को दूर करने के लिए एक विशेष टाइप का वेसल बनाया गया, जिसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं और दोनों इलेक्ट्रोड के बीच इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन रखा होता है। उसको हम कंडक्टिविटी सेल कहते हैं। इट मेड अप ऑफ पायरेक्स ग्लास, ये पायरेक्स ग्लास का बना होता है, एंड हैज़ 2 प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स, जिसमें 2 प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड लगे होते हैं एट फिक्स्ड डिस्टेंस, एक फिक्स डिस्टेंस पर, एक डिफिनेट डिस्टेंस पर लगे होते हैं। एंड नंबर ऑफ डिज़ाइंस ऑफ कंडक्टिविटी सेल में बी देयर। तो इस तरह से मैंने बताया था पहले कि कंडक्टिविटी सेल के कई डिजाइन हो सकते हैं। अब जैसे देखिए यहाँ पर ये है कंडक्टिविटी सेल, एक ये है, देख रहे हैं ना, ये है प्लेटिनाइज्ड इलेक्ट्रोड,
ये देखना, ये प्लेटिनाइज्ड इलेक्ट्रोड है, प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड हैं, और यहाँ पर जो है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बना हुआ है, भरा हुआ है, जिस पर एक्सपेरिमेंट करना है। एक्सपेरिमेंटल सॉल्यूशन, एक्सपेरिमेंटल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भरा हुआ है। और ये पूरा क्या है प्यारे बच्चों, ग्लास का वेसल है, जिसको हम कंडक्टिविटी सेल कहते हैं। और यहाँ से देखिए ये निकल रहा है ना, ये कनेक्टिंग वायर है, ये कनेक्टिंग वायर है, और ये स्टॉपर है, ठीक है। तो इस तरह का कंडक्टिविटी सेल है। दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का एक फिक्स डिस्टेंस होता है, और उसमें सॉल्यूशन भरा हुआ है इलेक्ट्रोलाइटिक का। अब इसको हम किसी बैटरी से जोड़ देते हैं। ईयरफोन होता है, तो हमको रेजिस्टेंस का मेजरमेंट हम आराम से कर लें। अभी हम आगे चल कर के पूरा डिस्कशन करते हैं प्यारे बच्चों। एक दूसरा है प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए दूसरे टाइप का कंडक्टिविटी सेल है। देखिए सिलेंडर टाइप का है ना, दो इलेक्ट्रोड लगे हैं, और ये प्लेटिनाइज्ड प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड हैं, और दोनों पर ये तार निकला हुआ है, वायर, जिसको कनेक्टिंग वायर कहते हैं। और ये तार जो है सील्ड ग्लास ट्यूब में है। देखिए ये बीचों बीच तार गया है, देख रहे हैं ना, इसके चारों ओर सील्ड ग्लास है, ठीक है। तो ये कंडक्टिविटी सेल डिपिंग टाइप का है, और ये फिलिंग टाइप का, इसमें फिल करते हैं, ये डिप डुबाया जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, इसको डुबा दिया जाता है। और इसमें तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन खुद पड़ा हुआ है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन फिलिंग टाइप का है, इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भर देते हैं, और इलेक्ट्रोड है, तो ये है। और इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन नहीं भरते, बल्कि किसी दूसरे कंटेनर में इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होगा, इसको ले जाके डुबा देते हैं, और वायर बैटरी से जोड़ देते हैं। इसके बाद हम रेजिस्टेंस को मेजर कर लेते हैं। अच्छा, तो ये तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। व्हीट स्टोन ब्रिज की जगह पर क्या बन गया प्यारे बच्चों, कंडक्टिविटी सेल बन गया। जी हाँ, कंडक्टिविटी सेल बन गया। अब दूसरी समस्या क्या आने लगी, दूसरी समस्या ये आने लगी प्यारे बच्चों कि डीसी करंट वाला, डीसी करंट, डायरेक्ट करंट, जिससे इलेक्ट्रोलिसिस होने लगा, कंसंट्रेशन चेंज होने लगा, इलेक्ट्रोलिसिस जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस होने लगा, कंसंट्रेशन चेंज होने लगा, तो जाहिर सी बात है रेजिस्टेंस डिफरेंट टाइप का आएगा वैल्यू। तो हमारा जो कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, जो भी हम कैलकुलेट करेंगे उसकी वैल्यू गलत आएगी। तो अब उसको कैसे सॉल्व किया गया था, देखिए यहाँ पर तीसरा पॉइंट है, द सेकेंड डिफिकल्टी इन द मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज दैट ऑफ द डायरेक्ट करंट, डीसी करंट इज यूज्ड, इट काजेज द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द सॉल्यूशन। इस डीसी करंट से पूरे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस हो जाता है, बाप रे। एज अ रिजल्ट द कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट नियर द इलेक्ट्रोड चेंजेज, यानी जिसका रिजल्ट ये होता है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन चेंज हो जाता है, एंड दिस रिजल्ट्स इन द चेंज इन द रेजिस्टेंस, और जिसका अंतिम रिजल्ट क्या होता है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू भी चेंज हो जाती है, हम एक्यूरेट वैल्यू नहीं निकाल पाते। अब दीज इफेक्ट्स आर कॉल्ड पोलराइजेशन इफेक्ट। ये पूरे इफेक्ट को, इलेक्ट्रोलिसिस का हो जाना, कंसंट्रेशन का चेंज हो जाना, रेजिस्टेंस की गलत वैल्यू आना, ये पूरे प्रॉब्लम को हम एक वर्ड में कहते हैं पोलराइजेशन इफेक्ट। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, पोलराइजेशन इफेक्ट। खूब ऑब्जेक्टिव में मिलता है पोलराइजेशन इफेक्ट। माने सेकेंड प्रॉब्लम आ गया कुल मिलाकर के पोलराइजेशन इफेक्ट। सेकेंड प्रॉब्लम क्या था, पोलराइजेशन इफेक्ट, इलेक्ट्रोलिसिस हो जाना डायरेक्ट करंट की वजह से, कंसंट्रेशन चेंज हो जाना डायरेक्ट करंट की वजह से, रेजिस्टेंस की गलत वैल्यू आना डायरेक्ट करंट की वजह से। इंटायर प्रॉब्लम इज नोन एज पोलराइजेशन इफेक्ट प्यारे बच्चों। अच्छा, अब इसको कैसे, अब ये प्रॉब्लम कैसे दूर किया गया, तो डीसी करंट को हटा ही दिया जाए भाई, एसी करंट आ गया। तो टू ओवरकम द पोलराइजेशन इफेक्ट द प्रॉब्लम एन अल्टरनेटिंग करंट एसी करंट इन द ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ 550 to 5000 साइकिल्स पर सेकेंड इज यूज्ड। ये है एसी करंट जिसकी फ्रीक्वेंसी 550 to 5000 साइकिल पर सेकेंड यूज किया गया। हाउएवर व्हेन एसी करंट, हाउएवर फिर भी देखा जाए, व्हेन एन एसी करंट इज यूज्ड
ऑर्डिनरी गैल्वानोमीटर फेल्स टू डिटेक्ट द नल पॉइंट। तो एसी करंट जब हम यूज करने लगे तो गैल्वानोमीटर जो था वो नल पॉइंट डिटेक्ट नहीं कर पा रहा था। नल पॉइंट, अब गैल्वानोमीटर की प्रॉब्लम आने लगी भाई। पहले तो हीट स्टोन को लेकर के प्रॉब्लम आई तो कंडक्टिविटी सेल बन गया। अब कंडक्टिविटी सेल बन गया तो डीसी करंट की प्रॉब्लम आ गई, तो चलो एसी करंट आ गया। अब एसी करंट लगा दिया तो गैल्वानोमीटर में प्रॉब्लम आने लगी, यानी गैल्वानोमीटर नल पॉइंट को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा था। हेंस अब गैल्वानोमीटर भी हटा दिया जाए। हेंस गैल्वानोमीटर इज रिप्लेस्ड बाय ईयरफोन डिटेक्टर। ईयरफोन आप जानते हो खूब अच्छी तरह से, मोबाइल ईयरफोन डिटेक्टर। फर्दर टू मिनिमाइज द पोलराइजेशन इफेक्ट द इलेक्ट्रोड्स आर कोटेड विद प्लेटिनम ब्लैक। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम और रह गई प्यारे बच्चों, पोलराइजेशन इफेक्ट और कम कर दिया जाए, इसके लिए प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के ऊपर प्लेटिनम ब्लैक की पॉलिश कर दी गई, कोटिंग कर दी गई। तो फर्दर टू मिनिमाइज द पोलराइजेशन इफेक्ट द इलेक्ट्रोड्स आर कोटेड विद प्लेटिनम ब्लैक दैट इज फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम डिपॉजिटेड ऑन द इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइटिकली। ये रहा। तो इस तरह से अब इसको हम पूरा शार्ट में, ताकि जो क्वेश्चन आपके आईआईटी जेईई नीट में आए हैं, शार्ट में कौन कौन सी प्रॉब्लम थी। द सोर्स ऑफ डीसी करंट रिप्लेस्ड बाय एसी करंट। पहले तो कंडक्टिविटी सेल, फीट स्टोन के जगह पर फीट स्टोन ब्रिज के जगह पर क्या बनाया गया, कंडक्टिविटी सेल। अब पहली प्रॉब्लम थी, अब यहाँ पे हम इसको पहली मान लीजिए। अब यहाँ पर जो है फिर डीसी करंट के जगह पर एसी करंट लगा दिया, फिर गैल्वानोमीटर को रिप्लेस करके ईयरफोन लगा दिया गया, फिर इलेक्ट्रोड पर जो है प्लेटिनम की ब्लैक पॉलिश की गई, कोटिंग कर दी गई। इस तरह से रहा। अब देखिए यहाँ पर यही काम किया गया है। फाइनली देख रहे हैं ना, ये एक कंडक्टिविटी सेल है और एक कंटेनर है जिसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, और इस कंटेनर में ये डिपिंग टाइप का कंडक्टिविटी सेल है, इसमें डुबा दिया गया है। देखिए यहाँ पर छोटे छोटे 2 ठे प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड हैं, इनके ऊपर प्लेटिनम की कोटिंग की गई है और इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भरा हुआ है, जहाँ पर ये मैं दिखा रहा हूँ। और इसी का एक्सपेरिमेंट करना है, एक्सपेरिमेंटल सॉल्यूशन है। इसी की रेजिस्टेंस प्यारे बच्चों निकालना है, जो कि इलेक्ट्रोड इसके टच में है। अब इस इलेक्ट्रोड को यहाँ पे निकाल दिया, यहाँ लगा दिया, एक का यहाँ लगा दिया, एक का यहाँ लगा दिया। दोनों के बीच में यक्स लिखा हुआ है, यक्स रेजिस्टेंस है। यक्स किसका रेजिस्टेंस है, इसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का निकालना है यक्स। ध्यान दीजिए, जहाँ दोनों वायर ये जुड़ रहे हैं, एक तार यहाँ जा रहा है और एक तार यहाँ जा रहा है, दोनों के बीच में प्यारे बच्चों यक्स लिखा हुआ है, और इसी यक्स को पता करना है। ये यक्स क्या है, ये यक्स रेजिस्टेंस है। किसका रेजिस्टेंस है, इसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो इसमें भरा हुआ है, यही निकलेगा। तो अब इसके लिए देखिए यहाँ पर एक आर है, वेरिएबल रेजिस्टेंस है ना। यहाँ पर एक जॉकी है, आगे पीछे खिसकाया जाता है ताकि जो है एक एडजस्ट हो और नल पॉइंट हमको मिल जाए, मिनिमम टू रिड्यूस मिनिमम ईयरफोन साउंड। देखिए अब कैसे, अब यहाँ पर सोर्स ऑफ एसी करंट है, यहाँ से लगाया गया, देख रहे हैं ना। और ये एडी है और ये डीसी है, देख रहे हैं। यहाँ पर आर वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाया गया है। तो मैंने R1 R2 फार्मूला बताया था, उसी पर ये भी लगेगा। R1/R2 = R3/R4, इसी पर लगेगा, इसी पर ये भी लगेगा। लेकिन इसका नाम थोड़ा सा चेंज है, R1 R2 की जगह दूसरा चीज़ है। एज सुटेबल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R इज इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम द स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बॉक्स सच दैट व्हेन स्लाइडिंग contact the jockey J is moved along the stretched wire, the sound in the earphone is reduced to minimum at the point somewhere in the middle of the wire AC, say at that point D। तो प्यारे बच्चों, एक ये रेजिस्टेंस वेरिएबल रेजिस्टेंस बॉक्स से लगाया जाता है, और ईयरफोन है, ईयरफोन के साउंड को बिल्कुल मिनिमम कर दिया जाता है। और जो है यहाँ पर एडी है और ये डीसी है प्यारे बच्चों, और उस
ये जॉकी है, आगे पीछे खिसकाया जाता है, जॉकी है, जे से लिखा हुआ है जॉकी है, आगे पीछे खिसकाया जाता है और खिसका करके साउंड को मिनिमम कर दिया जाता है। और उस पॉइंट को हम मान लीजिए कि यहाँ पर जहाँ पर मिनिमम साउंड हुआ उसको हम डी मान लेते हैं, है ना। अब आप इसी को कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा डायग्राम आप समझ लिए करीब करीब, इसी डायग्राम के हिसाब से यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसको नोट कर सकते हैं, मोबाइल में खींच करके समझ सकते हैं। देखिए, इफ़ द एक्स इज द रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन बाय व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। मैंने एक्स बताया अभी डायग्राम में कि एक्स क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। तो वही फार्मूला है प्यारे बच्चों, वही फार्मूला है R1 अपान R2 इजिकल टू R3 अपान R4। तो R1 क्या है, रेजिस्टेंस, R2 क्या है, एक्स है। भाई इसको थोड़े समय के लिए देख रहे हैं ना, इसको कंपेयर करिए। R1 क्या है, वेरिएबल रेजिस्टेंस, R2 क्या है, सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस, R3 क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ वायर AD, जो AD डिस्टेंस अभी डायग्राम में दिखाया, और रेजिस्टेंस ऑफ वायर CD यहाँ पे है, देखिए मैं दिखा दे रहा हूँ। रेजिस्टेंस ऑफ वायर AD ये दिया है, रेजिस्टेंस ऑफ वायर AD, ये यहाँ से यहाँ तक रेजिस्टेंस, और फिर नीचे है रेजिस्टेंस ऑफ वायर CD, ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। बाकी एक्स है, ये R है ना, R अपान एक्स यहीं पर है, R अपान एक्स। प्यारे बच्चों समझते जाइए। अब इसको लिखेंगे लेंथ ऑफ AD अपान लेंथ ऑफ CD, दिख रहे हैं ना, रेजिस्टेंस को लेंथ ऑफ AD लेंथ ऑफ CD। बस क्या है, इसकी वैल्यू सब पता रहेगी, एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे। एक्स की वैल्यू रेजिस्टेंस R इक्वल टू लेंथ ऑफ CD लेंथ ऑफ AD निकाल लीजिए, लेंथ निकाल लीजिए, लेंथ देख रहे हैं ना, आपको लेंथ निकालना है, देख रहे हैं ना लेंथ। तो एक्स की वैल्यू रेजिस्टेंस R इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए लेंथ ऑफ CD अपान लेंथ ऑफ AD हो जाएगा। बस क्या है कि ये आपका वैल्यू क्या है, जी क्या होता है, कंडक्टेंस क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। ये क्या है, एक्स क्या है, रेजिस्टेंस ही तो है, रेजिस्टेंस ही तो है ना प्यारे बच्चों, है ना। तो अब क्या है, तो अब जब एक्स कंडक्टेंस इसका रेसिप्रोकल हो गया, तो इसकी वैल्यू ए भी है, तो 1 अपान R ए भी हो जाएगा। देखिए ये कंडक्टेंस इसका रेसिप्रोकल है और इसकी वैल्यू ये है, तो ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1 अपान R, ये उलट जाएगा, AD ऊपर जाएगा, CD नीचे हो जाएगा। तो इस तरह से निकल गई प्यारे बच्चों, एक्स की वैल्यू निकल गई, वेरी गुड। तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कप्पा निकाल लोगे, G क्या है कंडक्टेंस, L अपान A सेल कांस्टेंट हो गया, सेल कांस्टेंट आपको मालूम रहेगा, निकाल लोगे। इसी तरह से इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कप्पा अपान 1000 अपान नॉर्मलिटी, अरे हो जाएगा 1000 अपान नॉर्मलिटी, कप्पा इंटू 1000 अपान नॉर्मलिटी, ये सब दिया रहेगा। मोलर कंडक्टिविटी निकालना है, कप्पा इंटू 1000 अपान मोलारिटी। इस तरह से कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट, कंडक्टेंस इंटू, देखिए कप्पा इक्वल टू क्या है, कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट। ये कप्पा स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, कप्पा इक्वल टू कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट। कंडक्टेंस यहाँ मैं लिख दिया, सेल कांस्टेंट यहाँ लिख दिया। ये सब सारी बातें रही। अब आ गए अपने क्वेश्चन पर, जो कि नीट और IIT JEE में आए हुए हैं बहुत धड़ल्ले से। अब देखिए यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट सेल कांस्टेंट करेक्टली। 4 ऑप्शन हैं, उसमें से एक सेल कांस्टेंट को सही नहीं बता रहा है, गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट द सेल कांस्टेंट करेक्टली, है ना। बाकी 3 जो है सेल कांस्टेंट को डिफाइन कर रहे होंगे, एक सेल कांस्टेंट को डिफाइन नहीं करता। देखिए, इट इज रेशियो ऑफ स्पेसिफिक कंडक्ट टू ऑब्जर्व्ड कंडक्टेंस, ये तो सही है, आप डेरिवेशन कर लीजिए। अभी मैंने बताया था स्पेसिफिक कंडक्टेंस टू ऑब्जर्व रेजिस्टेंस, ये हो जाएगा। इट इज़ द रेशियो ऑफ डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड
टू द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड, ये भी डिफाइन करता है, आप डेरिवेशन करके देख लो। सी, इट इज प्रोडक्ट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड ऑब्जर्व्ड रेजिस्टेंस, ये गलत है, ये डिफाइन नहीं करता। और डी क्या है, इट इज प्रोडक्ट ऑफ कंडक्टिविटी एंड ऑब्जर्व्ड रेजिस्टेंस, तो ये भी सही है, डी वाला सही है। लेकिन आपका आंसर फिट डज नॉट रिप्रेजेंट, आपका आंसर सही सी है प्यारे बच्चों, सी है। तो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड ऑब्जर्व्ड रेजिस्टेंस डज नॉट रिप्रेजेंट सेल कांस्टेंट, ये सेल कांस्टेंट को नहीं बताता है, क्योंकि कंडक्टेंस इज इक्वल टू सेल कांस्टेंट है ना। अब कंडक्टेंस को और आगे बढ़ा दीजिए, अरे 1/r, कंडक्टेंस क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ r, 1/r कर दो, r को भी और एक्सटेंड कर दीजिए, इसमें स्पेसिफिक रेसिस्टिविटी आ जाएगी। तो इस तरह से बातें हैं प्यारे बच्चों। तो आपका आंसर सी है, सी जो है स्पेसिफिक सेल कांस्टेंट को डिफाइन नहीं करता। अगला क्वेश्चन क्या है, द सेल कांस्टेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड, सेल कांस्टेंट आखिर किसका किसका प्रोडक्ट होता है, एक तो रेजिस्टेंस रहेगा, दूसरा मल्टीपल क्या है, देखिए यहाँ पर द सेल कांस्टेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड, एक तो मल्टीपल दिया है लेकिन दूसरा मल्टीपल क्या है, यानी रेजिस्टेंस में किसका मल्टीप्लाई कर दिया जाए कि सेल कांस्टेंट हो जाए प्यारे बच्चों। देखिए आपके 4 ऑप्शन दिया है, कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो आपका आंसर सी सही है, सी स्पेसिफिक कंडक्टेंस, यानी रेजिस्टेंस में स्पेसिफिक कंडक्टेंस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो सेल कांस्टेंट बन जाएगा। मैं दिखा देता हूँ, देखिए आपका आंसर पहले तो सी है। कैसे सी हुआ, आप कप्पा लिखते हो, स्पेसिफिक कंडक्टेंस लिखते हो, फिर क्या लिखते हो, कंडक्टेंस लिखते हो, सेल कांस्टेंट लिखते हो, सही बात। अब कंडक्टेंस को और क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, कंडक्टेंस किसका रेसिप्रोकल होता है, रेजिस्टेंस का। तो चलो भैया हमने 1/r लिख दिया, कंडक्टेंस का रेसिप्रोकल 1/r इंटू सेल कांस्टेंट, वेरी गुड। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, KR हो गया, यानी स्पेसिफिक ये रेजिस्टेंस और सेल, अभी ये देखिए सेल कांस्टेंट है ना, सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू KR, सेल देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया ना, कप्पा इंटू R इज इक्वल टू सेल कांस्टेंट हमने अलग कर लिया। तो अब आपका आंसर आ गया ना, तो रेजिस्टेंस तो दिया है और दूसरा क्या मल्टीपल है, कप्पा है, मतलब स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, यही तो आंसर है। आ गया कप्पा ना, तो आपका आंसर क्या है, सेल कांस्टेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस तो मिल रहा है ना, बाकी दूसरा किसका है, दूसरा किसका प्रोडक्ट है, कप्पा का, यानी स्पेसिफिक कंडक्टेंस का। तो वेरी गुड, ये रहा नीट का क्वेश्चन, ये रहा IIT JEE का क्वेश्चन प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन हैज द हाईएस्ट इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। बहुत बढ़िया है, जो सॉल्यूशन जितना डाइल्यूट होगा, जिसकी मोलारिटी जितना कम होगी, वो उतना अधिक जो है हाईएस्ट उसकी कंडक्टिविटी होगी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होगी, कंडक्टेंस होगी प्यारे बच्चों। तो देखिए यहाँ पर क्या है, सब सोडियम क्लोराइड हैं, ये भी सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, लेकिन सबके कंसंट्रेशन अलग हैं। देखिए 0.01 m सोडियम क्लोराइड, और चलिए 0.05 सोडियम क्लोराइड, और चलिए 0.005 m सोडियम क्लोराइड। इसी की कंसंट्रेशन बहुत कम है, इसकी मोलारिटी बहुत कम है, और ये तो ज़्यादा है, सबका ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा मोलारिटी कहाँ कम है, 0.005 है, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। और जितना डाइल्यूट होगा उतना उसकी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होगी। तो प्यारे बच्चों आपका आंसर सी सही हो जाता है, वेरी गुड, सी 0.005 m NaCl with dilution, with explanation, with dilution the equivalent conductance increases। तो ये रहा आज के वीडियो में, बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच प्यारे बच्चों।